अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम सभी साईं भक्तों को, आप सभी साईं भक्तों का बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी साईं भक्त जानते हैं कि श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का हम वर्णन कर रहे हैं बाबा के YouTube चैनल पर। आज बाबा की 7वीं लीला का मैं आप सभी साईं भक्तों के बीच में वर्णन करूंगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बाबा के भक्त इस लीला को सुनेंगे वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट जब आप करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि किन किन साईं भक्तों ने बाबा की लीला को सुना है। और साथ ही साथ एहसास साईं के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सुबह जब 11 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो रिलीज़ होगी, तो आपको इजीली नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाएगी। आज की लीला जो है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लीला है, जो बाबा ने कैसे अपने एक भक्त की इच्छा पूरी करी। आप सभी साईं भक्त ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, ब्रह्मा जी ने ही ये दुनिया बनाई है। और अगर उनकी बनाई हुई दुनिया को हम ना देखें तो ये उनका दुनिया बनाना व्यर्थ ही जाएगा। और ब्रह्मा जी ने कोई भी किसी भी दुष्ट सोच से ये दुनिया नहीं बनाई, तो हम देखने में शर्माए क्यों। ऐसे ही भगवान ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, तो अगर हम देख भी रहे हैं तो हमें घबराना क्यों है उसमें। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। यही बातें बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को समझाई थी, जो कि ये अध्याय श्री साईं सच्चित्र के चैप्टर 49 में भी दिया गया है कि जब नाना साहेब चांदोरकर द्वारका माई में थे, उस समय कुछ मुस्लिम महिलाएं बाबा की द्वारका माई में आई, जिन्हें देखकर नाना साहेब चांदोरकर आकर्षित हो गए। वो जैसे ही द्वारका माई से जाने लगे तो बाबा ने इनको रोककर यही बातें समझाई थी उस समय। जब हमारी आंखें देखने के लिए हैं तो हमें क्यों घबराना चाहिए। बस फर्क इतना होना चाहिए कि हमारा मन और हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसे ही एक बाबा के भक्त थे जिनकी आंखें, यानी कि जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनको किसी भी बात का अफसोस नहीं था कि वो बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी कि वो अपने भगवान, अपने सगन रूप बाबा को वो एक बार बाबा के वो दर्शन कर लें, बाबा को एक बार देख लें। तो यही इच्छा उनकी थी बाबा के प्रति। और जब बाबा के समक्ष उन्होंने ये इच्छा अपनी प्रस्तुत करी तो बाबा ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। बाबा ने उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई कुछ ही समय के लिए। और जब उनकी आंखों की रोशनी आई तो उन्होंने बाबा के दर्शन किए। और जब बाबा के उन्होंने दर्शन किए, वो लंबे समय तक बाबा को देखते रहे और उनके हर्ष का पारावार न रहा। और जब उनके हर्ष का पारावार न रहा, वो इतने खुश हो गए, इतने रूंध गए, इतने इमोशनल हो गए बाबा को देख के, तो बाबा ने उनकी फिर से आंखों की रोशनी ले ली। तो यानी कि बाबा ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करी, क्योंकि बाबा के भक्त ने यही कहा था कि बाबा, मेरी बस यही इच्छा है कि आप मुझे कुछ समय के लिए मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं, चाहे मेरी आप रोशनी आंखों की दोबारा वापस ले लीजिएगा। तो बाबा ने कैसे अपने भक्तों की इच्छा पूरी की, क्योंकि बाबा हम सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। बाबा कभी किसी को भी अपनी नगरी से, चाहे कहीं भी हो, आप बाबा से आप मांग रहे हैं, कुछ भी आप मन्नत मांग रहे हैं, बाबा आपको निराश नहीं करेंगे। बाबा आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे, क्योंकि बाबा का वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो बाबा कहीं नहीं गए, क्योंकि बाबा हमारे साथ आज भी हैं और आगे भी हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। अगला व्लॉग, यानी कि अगला एपिसोड, बाबा की इच्छा और कृपा से 5 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे रिलीज़ किया जाएगा। आप सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि आप साईं भक्त नीचे कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाबा भली कर रहे हैं।